धन्यवाद सभी का। मां शारदे को नमन। सम्मानित प्रधानाचार्य जी, मेरे विद्वान अध्यापक साथी, कार्यालय कर्मचारी और प्यारे बच्चों, आज 24 सितंबर का दिन और आज ही के दिन राष्ट्रीय सेवा योजना की स्थापना हुई सन 1969 में। हमारा विद्यालय सौभाग्यशाली है कि राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई यहाँ पर है। राष्ट्रीय सेवा योजना यहाँ संचालित होती है। उसी के तहत आज हम राष्ट्रीय सेवा योजना का एक दिवसीय शिविर का आयोजन कर रहे हैं। और राष्ट्रीय सेवा योजना का एक दिवसीय शिविर, प्रथम एक दिवसीय शिविर राष्ट्रीय सेवा योजना के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में लगाया जाता है। तो आज राष्ट्रीय सेवा योजना का स्थापना दिवस, एक दिवसीय शिविर का आयोजन हम कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आप सबको राष्ट्रीय सेवा योजना स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही राज्य के इंटर कॉलेज धारी ढूंढसरी के इस प्रांगण में मैं आप सबका राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत आयोजित एक दिवसीय विशेष शिविर के इस बौद्धिक सत्र में आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। राष्ट्रीय सेवा योजना एक ऐसी योजना है जिसके साथ जुड़कर के छात्र का मानसिक शारीरिक विकास के साथ साथ उसका सामाजिक विकास भी होता है। राष्ट्रीय सेवा योजना एक ऐसी योजना है जिसके साथ जुड़कर के छात्र अपने समाज के साथ जुड़ता है, अपने गांव के साथ जुड़ता है, अपने जंगलों के साथ जुड़ता है, अपने पर्वतों के साथ जुड़ता है, कुल मिलाकर के अपने देश के साथ जुड़ता है, अपनी संस्कृति के साथ जुड़ता है। सबसे पहले इस बौद्धिक सत्र को आगे बढ़ाते हुए कक्षा 11 के जो बच्चे हैं, जो स्वयंसेवी बने हैं, उनका पहला शिविर है। उनका पंजीकरण भी अभी नहीं हुआ है, तो आज उनका पहला शिविर है। तो आज इस शिविर में हम उनको राष्ट्रीय सेवा योजना का बैच भी देंगे। मैं अपने सभी अध्यापक साथियों से निवेदन करता हूं कि आप सभी बैच लेकर के, जो बच्चा आता रहेगा एक एक करके, बेटा ये फोन लेके थोड़ा आगे आ जाएंगे, बेटा लड़कियां आगे आ जाओ। कक्षा 11 की लड़कियां, कक्षा 12 के बच्चों को पंजीकरण हो रखा है, उनको बैच पहले ही मिला हुआ है ना। आज से आप पक्के स्वयं से नकल चाहिए। बच्चे हैं, आप आगे जाओ, आगे आ जाओ। आज पक्का पंजीकरण होगा आपका, है ना। अरे बेटा आगे आओ, एक बच्चा तमन्ना बेटा यहाँ सर के पास। तो मैं आशा करूंगा कि आप बिल्कुल, जो स्वयंसेवी की जिम्मेदारी होती है, कभी भी किसी भी समय समाज को, देश को, राष्ट्र को आप हमेशा तत्पर रहेंगे। सभी अध्यापक साथियों का धन्यवाद। आदरणीय प्रधानाचार्य जी एवं मेरे कक्षा अध्यापक एवं मेरे सहपाठी भाई बहनों, मैं राष्ट्रीय सेवा योजना की स्वयंसेवी सानिया जंगील आपको अपने अनुभव के बारे में बताना चाहती हूँ। आशा है कि आपको पसंद आए। आज हमारा सबसे पहला कैंप लगा। इसमें हमने सफाई मस्ती सब की। हम सबसे पहले प्राथमिक विद्यालय जिसमें धारकोट में गए। वहाँ पे हमने बच्चों से बात की, तो वहाँ के बच्चों की बात सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि जो इच्छा बड़ों में नहीं होती, वो छोटों में होती है। उन्होंने हमारी बात को समझा भी और माना भी। और उन्होंने एक सवाल पूछा कि अपने गुरुजी से एक सवाल पूछा कि हमारे यहाँ क्यों नहीं होती राष्ट्रीय सेवा योजना। तो सर ने बच्चों को जवाब दिया क्योंकि वो 11-12 से शुरू होती है। मुझे अच्छा लगा क्योंकि वो छोटे बच्चे भी चाहते हैं कि राष्ट्रीय सेवा योजना से हम जुड़े।
कि जैसे हम जुड़े हैं वैसे वो भी जुड़े। तो उन बच्चों की बात सुन के मुझे खुशी हुई। उसके बाद हम धारकोट के पूरे न्यू ईयर से सफाई करते हुए गए। फिर सड़क से वापस दुकान से ऊपर आ गए। फिर हमने यहाँ पे स्कूल में भी सफाई की, क्यारियों की, गमलों की आदि की सफाई की। और एक बात हम एक और बात की बात बोलना चाहती हूँ आपसे। समाज सेवा। समाज सेवा शब्द कितना आसान है पर करना किसी को नहीं आता। समाज सेवा समाज के प्रति एक छोटे बड़े सब कार्यों से हम कर सकते हैं, पर कोई करना ही नहीं चाहता। क्या आप सभी समाज सेवा करते हैं? जवाब दीजिए। करते हैं आप सभी समाज सेवा? कैसे करें? तो मैं आपको अपने बारे में एक समाज सेवा में कहानी सुनाती हूँ। मैं एक बार रास्ते से जा रही थी। एक बूढ़ी महिला थी, वो मेरी दादी समान थी, मैं उनको दादी बोलूंगी। वो घास के गढ़वाल शब्द का प्रयोग करना चाहती हूँ। वो घास का भारा लेके जा रही थी उधर सड़क से। तो मुझे और पसीने में लथपथ उस दिन बहुत तेज धूप थी और घास के भारे लेके वो जा रही थी। तो मुझे उन पे दया आई, तो मैंने बोला दादी जी मुझे दीजिए, मैं वहां से एक सूंड तक आपके पास से जाऊंगी। एक भी सूंड मतलब कि जहाँ पे थौ खाते हैं। कोई बात नहीं, मैंने गढ़वाली का साथ किया क्योंकि वो मेरी मातृभाषा है। वहाँ पे थौ खा मैंने बोला एक सूंड तक मैं आपके पास से जाऊंगी। तो उन्होंने बोला नहीं बेटा मैं जा लूंगी, नहीं बेटा मैं जा लूंगी। मैंने बोला दादी जी रखो नीचे रखो, मैं ले जाऊंगी। अब मैंने तंज लिया एक भी सूंड तक। तो मुझे उस समय इतनी अनुभव हुआ, इतनी खुशी हुई कि मैंने आज समाज सेवा की। ऐसे ही जब मुझे रास्ते में कोई भी कठिनाई में मिलता है तो मैं हमेशा करती हूँ। धन्यवाद। समाज सेवा करने के लिए कोई समय नहीं होता, किसी भी समय। अभी जब हम सड़क से आ रहे थे तो हमने अचानक ऐसा हुआ कि उधर से एक बाइक वाले आ रहे थे, उनका स्टैंड खुला हुआ था। हमारी नजर पड़ी, हमने तुरंत बोल दिया कि भाई आपका स्टैंड खुला हुआ है, बिना एक पल की देरी किए हुए। और उसने स्टैंड लगा लिया, होगी समाज सेवा। कुछ हुआ खर्च? एक पल नहीं लगा। और कोई टाइम नहीं, किसी भी टाइम कर सकते हैं हम समाज सेवा। राष्ट्रीय योजना है, इंग्लिश में बोलेंगे तो नेशनल सर्विस स्कीम। दूसरी बात, इसकी जो स्थापना हुई थी 24 सितंबर 1969 में हुई। और इसका जो उद्देश्य था वो ये था कि किस तरह हम युवा को अपनी इच्छा के अनुसार सामुदायिक कार्य करते हुए उसका सामाजिक विकास कर सके। ये इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य था और माना जाता है कि ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की इच्छा थी। और इन्हीं के जो उनका शताब्दी वर्ष था उस वर्ष में इसको लागू किया गया। और सर्वप्रथम इसके तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने 37 विश्वविद्यालयों में इस कार्यक्रम को लागू किया था। और धीरे धीरे ये कार्यक्रम अब हमारे स्कूलों तक भी पहुंच गया है। दूसरी बात, जो इसका प्रतीक चिन्ह है, जिसमें आप प्रतीक चिन्ह देखते हैं, जो आप लोगों इसका पहनते हैं, ये प्रतीक चिन्ह उड़ीसा में जो कोणार्क में सूर्य मंदिर है उसके रथ से लिया गया है। और इसमें तिलियां कितनी हैं? कितनी तिलियां हैं? 8। ये 8 तिलियां आपको ये बताती हैं कि एक दिन में जो 24 घंटे होते हैं उसमें 8 पहर होते हैं। और 8वां पहर आपको तत्पर रहना है समाज सेवा के लिए। और इसी समाज सेवा का उदाहरण आपने देखा होगा, जो फरवरी मार्च में आम चुनाव हुए थे विधानसभा के, तो एनएसएस के स्वयंसेवकों ने बहुत सहयोग उसमें इलेक्शन टीम को किया है। आप में से भी कई लोगों ने शायद पार्टिसिपेट किया हो। तो इसके अलावा जैसे इसका जो आदर्श वाक्य है वो क्या है? मैं नहीं परंतु आप। और इसका जो गान है, एनएसएस गान क्या है? हाँ, उठे समाज के लिए उठे उठे। तो कुछ ये बेसिक चीजें हैं जो आपको जरूर आनी चाहिए, और यदि आती हैं तो आपको बताना चाहिए। अगर आप कहीं कैंप में गए हो और आपसे किसी ने 2-4 चीजें बातें पूछी हैं तो आपको ये सारी चीजें अवश्य आपको पता होनी चाहिए। और इसका बेसिक उद्देश्य यही है कि आप समाज से जुड़ें, लेकिन अपनी इच्छा से, और सामाजिक कार्यों में, चाहे उनका आप स्वास्थ्य के हिसाब से लोगों को सहयोग करें, सफाई कार्यों में, अभियान में भाग लें, और इससे आपका समाज में जुड़ाव होगा और समाज में एकता भी बनी रहेगी और राष्ट्र का विकास होगा। धन्यवाद।
प्रधानाचार्य जी, समस्त शिक्षकगण, कार्यालय स्टाफ और प्यारे बच्चों, बेटा एनएसएस के विषय में जितनी भी जानकारी आपको ज़रूरत थी, जो इम्पोर्टेंट थी, सर आपको बता चुके हैं। जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ बेटा, वो एक छोटा सा प्रसंग है ना। तो एक बच्चे से रिलेटेड है ना, जो हमेशा जिसकी आदत थी अच्छे काम करने की। तो कभी भी जो है उसने, ज़्यादातर क्या होता है बेटा कि हम लोग क्या करते हैं, अच्छा काम करते हैं तो हम सोचते हैं कि हमें कहीं से प्रशंसा मिले, है ना। या कभी हम कोई काम करते हैं तो हम 10 लोगों को बताते हैं कि आज हमने ये किया, और उसके बाद हम सोचते हैं कि हमें प्रशंसा मिले, है ना। लेकिन स्वयं सेवा और समाज सेवा जो है बेटा, वो हमेशा ही प्रशंसनीय होती है। चाहे कोई सामने से कहे ना कहे, आप खुद उसकी प्रशंसा कीजिए। एक बच्चा, नई टीवी की बात है, तो वो उसके अंदर जो है बहुत ही मतलब जो एक अच्छे गुण होते हैं ना एक बच्चे में, कि साफ सफाई, क्लास में कोई टेबल टेढ़ी मेढ़ी है सीधी करना, कुछ भी अव्यवस्था है, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अंदर बचपन से ये चीज़ होती है। तो वो बच्चा स्कूल में भी बहुत अच्छा था। एक बार बेटा वो अपने दोस्तों के साथ, नई दिल्ली में जिला अस्पताल है, वहाँ से ढलान है पूरे रास्ते में ना, तो वहाँ पर वो लोग आ रहे थे और वहाँ पर बड़े बड़े 3-4 पत्थर रखे हुए थे। सामने जो है चौराहा है, वहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं। तो उस बच्चे ने क्या किया, उसे तो कोई आइडिया नहीं था कि यहाँ कैमरे हैं, क्या है, कुछ नहीं। तो बहुत सारे गाड़ी वाले जा रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा किनारे से काट के गाड़ी निकाल ली। दूसरा आया, बाइक वाला भी साइड से निकल गया। तो बहुत देर से वो बच्चा जो है देख रहा था, गाड़ी वाले आ रहे थे, पत्थर को अनदेखा करके साइड से निकल रहे थे। तो उसने अपने दोस्तों से कहा कि चलो पत्थर उठाते हैं, थोड़ा आगे निकल गए थे। उसके दोस्त नहीं आए, तो वो खुद ही पीछे मुड़ा। उसने जो है, बहुत बड़े बड़े पत्थर थे, उसने खुद कोशिश की। फिर उसके बाद उसके साथ उसके और दोस्त भी आए, उन्होंने उन पत्थरों को साइड करने की कोशिश की। फिर उन लोगों ने उठाए वो पत्थर। फिर रोड ऐसी है बेटा कि वहीं पर नहीं रख सकते थे ना पत्थरों को, तो उन्होंने क्या किया, उन पत्थरों को उठाकर और नीचे ले गए और सड़क के किनारे जहाँ झाड़ियाँ थी वहाँ डाल दी। तो लगभग 1-1.5 साल बाद बेटा, जो वो कैमरे में जो उनका ये जो समाज सेवा जो रिकॉर्ड हुई है बेटा, उसको नगर पालिका के सीसीटीवी में किन्हीं लोगों ने नोटिस किया कि ये बच्चे ने जो है, इतने सारे लोग सुबह से आ रहे हैं जा रहे हैं, किसी ने उस पत्थर को साइड करने की जहमत नहीं की। तो उस बच्चे ने वो साइड किया। उसके बाद जो है, उस आदमी ने जो है उसकी अपने स्टाफ में उस बच्चे की तारीफ की कि देखो ये जो बच्चा है, सुबह से जो है सारे लोग ऐसे ही निकल रहे हैं, किसी ने पत्थर साइड नहीं किया। उसके बाद ऐसी चर्चा होते होते जो ये बात है वो नगर पालिका अध्यक्ष तक चली गई। फिर नगर पालिका अध्यक्ष ने बेटा टिहरी में जो शरद उत्सव होता है ना, मेला लगता है, वहां पे उस बच्चे को सम्मानित किया। और तब उस बच्चे के बारे में पता लगा कि ये बच्चा जो है, ऐसा नहीं कि उसी दिन किया उसने, वो हमेशा ऐसे काम करता है बेटा, है ना। तो उसके बाद शरदोत्सव मेले में उसको सम्मानित किया गया। उसके बाद डीएम के द्वारा उसको सम्मानित किया गया। तत्कालीन विधायक श्री दिनेश धनाई, उनके द्वारा उसको सम्मानित किया गया। पुरस्कार के रूप में उसे धनराशि मिली, बहुत सारी उसको प्रशंसा मिली। तो अच्छे कामों के लिए बेटा कभी भी आप ये ना सोचें कि इसकी जो प्रशंसा है वो क्या है, कोई शॉर्ट टर्म है। आप अगर कोई भी काम हम अच्छा कर रहे हैं बेटा, तो देर से, चाहे कोई उसको देर में नोटिस करे या नोटिस कभी भी ना करे बेटा, तो जो भी समाज सेवा होती है और स्वयं अपने अंदर से आवाज आती है जिस सेवा के लिए ना, उसको करने के बाद बेटा हमको जो खुशी मिलती है ना, आप भी खुद नोटिस करेंगे। अभी सानिया ने भी एक्सप्लेन किया कि उसने एक लेडी की हेल्प की, तो उसके बाद उसको अच्छा लगा। आप भी किसी की मदद करेंगे, उसके बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो उस काम के लिए अगर आप अच्छा फील करते हैं बेटा, किसी की सहायता करने के बाद अगर आपको अच्छा फील होता है ना बेटा, तो आपको किसी भी प्रशंसा की आवश्यकता नहीं है, है ना। तो इतना ही कहना चाहूंगी बेटा। इस प्रसंग के माध्यम से आपको यही बताना चाहूंगी कि आप जो है कभी भी प्रशंसा के लिए अच्छे काम मत कीजिए। बस आपकी स्वयं से इच्छा होनी चाहिए। उसी जिस दिन आपकी स्वयं से इच्छा जागृत होगी कि हमें अच्छे काम करने हैं, सेवा करनी है, उस दिन आप सच्चे स्वयंसेवी बन जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। सम्मानित प्रधानाचार्य महोदय, मेरे विद्वान साथियों तथा प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय सेवा योजना
के बारे में सब हमारे साथियों ने बता दिया है। और जो बच्चे राष्ट्रीय सेवा योजना में आए हैं, उन्होंने अगर बैज पहना है तो उनके अंदर एक प्रेरणा भी आज से आनी चाहिए कि बैज पहन लिया। क्योंकि मेरा तो स्टेट सभी आप लोगों से यही कहना है कि मुझे बेटा विद्यालय हो, घर हो, कहीं भी हो, सबसे पहले बैज पहनने से मंच पे मेरा आपने देखा होगा कि जो चीजें मैं बोलता हूँ करता हूँ। क्योंकि ऐसा नहीं कि मैंने, चाहे आप मेरे किसी भी उससे ले लीजिए, अगर मैंने कहा कि ये मैंने काम करना तो मैं करके दिखाता हूँ। ये आपके अंदर क्या, मैं खैर मेरे साथी भी कई लोग हैं, उस चीज को करना सीखो। ये नहीं कि बैज पहन लिया दिखाने के लिए, काम वही काम वो दिख रहे हैं। प्रेरणा मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, मैं अभी 1-2 महीने से बिल्कुल जरा साइलेंट रहा, तो इसका जो असर आया वो मैंने तुम्हें सुबह भी सुनाया। एनएसएस लेके तुमने क्या सीखा, यही अभी हमारे अमित सर ने इतना मेहनत करते हुए यहाँ पे, लगभग मुझे लगता नहीं कि इतना मेहनत उनकी आज जो जितनी भी हमारी यहाँ पे, वो सब उनका कारण है। अच्छा, तो मेरा नाम तो आपको पता नहीं होगा, तो मैं बता दूं। मेरा नाम शिवाली है, मैं क्लास 11th में हूँ, से भी। तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कौन सा क्लास है, कौन कौन है? फर्स्ट वाले बच्चे कौन है? फर्स्ट क्लास जो कक्षा में है। तो जैसा कि दीदी ने आपको अभी बताया ना, चॉकलेट, कुरकुरे, टॉफी, कैंडीज वगैरह आप सभी बच्चे लोग खाते होंगे, है ना? और दीदी ने पूछा कहाँ डालते हो, तो इनसे साइड किसी बच्चे ने बोला कि डस्टबिन में डालते हैं ना। तो जब आप रास्ते में खाते होंगे ना, तो वहाँ पे तो डस्टबिन नहीं रहता है, तो इसलिए दीदी ने जो बताया आपको कि आपके बैग की साइड में एक छोटा जेब होता है ना, उसको आपको ना कूड़ा किट बनाना है, ठीक है? आप कुछ भी खाओ तो आपको ना वो रैपर ना आपके बैग के साइड में डालना है, कूड़ा किट जिसको आपने बनाया है, ठीक है? इधर उधर रास्तों में नहीं फेंकना है। अगर आपको रास्ते में कुछ भी कूड़ा दिखता है ना, उसको उठा लेना है, फिर घर जाके डस्टबिन में डाल दो। इधर उधर कूड़ा नहीं करना है। इससे ये होगा कि हमारा गांव साफ रहेगा। कोई भी हमारे गांव में आएगा तो बोलेगा कि वाह कितना अच्छा गांव है, साफ सफाई रखता है, ठीक है? हमें अपने गांव में गंदगी नहीं करनी है, कोई भी कूड़ा कचरा इधर उधर नहीं फेंकना है। या अगर आपके पास बैग वगैरह हो, लेकिन आप अभी से ये सब करोगे ना, तो आपको ना आदत पड़ जाएगी। और आज हमारा ना फर्स्ट कैंप है, क्योंकि मैं 11th में हूँ, तो आज हमारा फर्स्ट कैंप है ना। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हम उधर पूरे रास्ते से सफाई करते करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आप लोग भी बहुत जल्द 11th में जाने के बाद आपका भी यही फर्स्ट कैंप होगा ना, तो आपको भी ना बहुत अच्छा लगेगा। तो साफ सफाई रखनी है, रैपर इधर उधर डालने, और यहाँ तक कि अपने बड़े भाई बहनों को वो भी आपको बताते रहेंगे
है ना। आपको अपने छोटे भाई बहनों को भी बताना है कि कूड़ा कचरा नहीं करना है। अपने मम्मी पापा को, अपने दादा दादी जो भी हैं आपके घर में, है ना। इससे ये होगा कि सभी लोगों को पता रहेगा, तो मतलब साफ सफाई ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो मैं इतना ही बोलना चाहूंगी। बाकी कि बहुत छोटे हो तो आप शायद टॉफी, चॉकलेट, बिस्कुट बहुत ज्यादा खाते हैं ना सभी, बहुत बहुत खाते होंगे, हम भी खाते थे बचपन में। तो अब भी तो उसको जो उसका रैपर होता है ना, उसको कहीं फेंकना नहीं है, जब खाते हो उसको तो अपने बैग में रखा करो। बैग में कूड़ा कितना भी बनाओ तो अपने जेब में रखा करो, सबके पास जेब है ना, तो उसमें रखा करो। तो ज्यादा नहीं कहूँगी, बस सफाई रखो, अपने से बड़ों को, अपने से छोटों को, सबको समझाना कि हर जगह सफाई रखो। और कभी कुछ भी चीज खाओ, कुछ भी फास्ट फूड, तो उसका कागज कहीं इधर उधर नहीं फेंको। थैंक यू। बात ये है जो इन बच्चों ने की है तुम्हारे साथ, वो की है जो तुम ये कुरकुरे, चिप्स, चॉकलेट खाते हो ना, बच्चे ही खाते हैं। और हम देखते हैं हमारे जो रास्ते में है, हमारा जो गांव गंदा होता है, इनसे ही गंदा होता है, इनसे ही होता है ना। हाँ, और बच्चे ही खाते हैं, कोई बड़ा नहीं खाता ना इनको। तो यदि रास्ते में पड़े हुए हमको ये चॉकलेट के रैपर मिलते हैं, तो इसका मतलब बच्चों ने डाले हुए हैं वो, ठीक है नहीं। तो आपको रास्ते में नहीं डालने हैं। बात समझ गए ना, समझ गए ना अच्छे से। और एक बात और समझो, एक बात ये है कि सबके घर में शौचालय बना हुआ है ना, सबके घर में बना हुआ है ना। शौचालय जानते हो क्या होता है? हाँ, 1 नंबर जानते हैं और 2 नंबर जानते हैं ना। 1 नंबर और 2 नंबर जानते हैं ना। हाँ। अब 1 नंबर भी और 2 नंबर भी आपको खुले में नहीं जाना। 1 नंबर के लिए भी और 2 नंबर के लिए भी कहाँ जाना है? जो घर में हमारा टॉयलेट बना हुआ है या विद्यालय में आगे तो कहाँ बना हुआ है? विद्यालय में बना हुआ है। ठीक है बच्चों, राष्ट्रीय सेवा योजना के कह रहे हैं कि गंदगी नहीं फैलानी है। और ये लड़कियां एक बात और कहती हैं, ये कह रही है, मुझे ये कहती है कि सर हमें इंटर पास करने के बाद कोई पढ़ने के लिए डिग्री कॉलेज में नहीं भेजता और लड़कों को भेज देता है, हमें मना करता है। आजकल लड़की सबसे पहले जाती है कॉलेजों में। अब देखो ऐसा है, बच्चों ठहरो, अरे सुनिए बेटा, बेटी गरीब की यार मिट्टी का खिलौना, खेल हो जाए और बजा दो ताली। अगर कोई गरीब आदमी की लड़की है तो उसके कब सीख नहीं होता है। तो अगर जिसका दिल पढ़ने के लिए होगा तो प्राइवेट भी पढ़ सकता है। क्या समझे आप लोग? अब एक जैसे थोड़ी सी इतनी दुनिया है, तुम तो बच्चे हो अभी, इतनी राष्ट्र में एक ही जैसे बच्चे हैं सब, कोई तो अच्छा ही होगा और बुरा करोगे तो बुरा ही होगा, है जी। और मास्टर जी से प्यार से रहना, प्यार से जीना, प्यार से मरना, गुरु शिक्षा जो होती है।